गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग के अभ्यास से चित्त की वृत्तियों को निर्मूल करो। गुरु के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण करना यह गुरु भक्ति का सर्वोच्च सोपान है। गुरु भक्ति योग के अभ्यास में गुरु सेवा सर्वस्व है। गुरु कृपा गुरु भक्ति योग का आखिरी ध्येय है। मोटी बुद्धि का शिष्य गुरु भक्ति योग के अभ्यास में कोई निश्चित प्रगति नहीं कर सकता। जो शिष्य गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहता है उसके लिए कुसंग शत्रु के समान है। अगर आपको गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना हो तो विषयी जीवन का त्याग करो। जो व्यक्ति दुख को पार करके जीवन में सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता है उसे अंतःकरण पूर्वक गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। शाश्वत एवं सच्चा सुख तो गुरु सेवा योग का आश्रय लेने से ही मिल सकता है, नाशवान पदार्थों से नहीं। प्रभु मेरा मोह मिटाओ, मिल जाओ। किस साधन से तुमको पाऊं, क्या लेकर मैं सन्मुख आऊं। कैसे तुमको नाथ रिझाऊं, किन भावों में विनय सुनाऊं। देव यही बतलाओ, मिल जाओ। तुम ही हो जीवन के जीवन, प्राणों के और मन के भी मन। निर्बल के बल, निर्धन के धन। तुम में ही है सब कुछ अर्पण। बिगड़ी दशा बनाओ, मिल जाओ। वही दृष्टि दो हे करुणामय, अहम भाव तुम में ही लय हो। तुम में ही हो लय, मैं तुम में हो जाऊं निर्भय। इतनी स्वामी सुन लो अनुनय। यह आवरण हटाओ, मिल जाओ। यद्यपि दूर नहीं तुम स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी। अज सच्चिदानंद गुणधामी, दिव्य प्रेम में देव नमामि। पथिक हृदय धन आओ, मिल जाओ। संत एकनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि शिष्य का हित साधने के लिए गुरु ही माता, गुरु ही पिता होते हैं तथा बंधु व सुहृद भी गुरु ही होते हैं। गुरु की सेवा ही शिष्य का नित्य कर्म होता है। गुरु की सेवा ही शिष्य का धर्म होता है। गुरु ही शिष्य के अंतरात्मा होते हैं। इस तरह सुहृद होने का सारा गौरव सद्गुरु को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार गुरु को ही पूर्ण रूप से अपना आप्त मानना चाहिए। देह में यदि अहंता को दृढ़ किया जाए तो देह के संबंधियों में ममता उत्पन्न होती है। जब देहाभिमान ही चित्त को नहीं छूता तो ममता भी तत्काल दूर हो जाती है। देह तो मलमूत्र की गठरी है तथा नाशवान है,
ऐसा तो प्रत्यक्ष दिखता ही है। अतः उसके प्रति अहम बुद्धि या अहंकार समाप्त होकर देह भावना मिटकर गुरु कृपा से सोहम बुद्धि दृढ़ हो जाती है। सोहम भावना दृढ़ होकर उसकी अहम भावना तथा ममत्व भावना छूटी हुई होती है। यही शिष्य को प्राप्त होने वाला साधक का सद्गुण निर्ममता है। सतशिष्य चित्त को कभी भी चंचल नहीं होने देता। वह सदा सर्वदा आत्मा के मध्य रहने के लिए ही निश्चलता बनाए रखता है। उसका शरीर यदि चंचल भी हो तो भी उसका चित्त गुरु चरणों में पूर्णतया निश्चल ही रहता है। उस पर विक्षेप के कितने ही प्रसंग आकर पड़े फिर भी उसकी वृत्ति गुरु चरणों में ही अटल रहती है। शरीर व्यापार करते हुए भी जिसके हृदय में कोई गड़बड़ नहीं रहती, जो गुरु चरणों का ही दृढ़ आश्रय लिए रहता है, वही सच्चा परमार्थी शिष्य होता है। जिसके चित्त में चंचलता होती है वह तो स्वहित साधन करने वाला शिष्य ही नहीं होता। जिसके हृदय में निश्चलता होती है वही परमार्थ का साधक होता है। इस प्रकार की निश्चलता को सिद्ध करके जो सच्चे स्वहित की इच्छा करता है वही गुरु उपदेश के द्वारा क्षणार्ध में ही परमार्थ का पात्र बन जाता है। अंतःकरण का निश्चलपना ही शिष्य का श्रेष्ठ लक्षण होता है। इससे 6 विकारों का नाश होता है। षड विकार देह में होते हैं, लेकिन शिष्य तो देह बुद्धि को छूता ही नहीं। अतः गुरु उपदेश के अनुसार वर्तन करने के कारण उसके विकार भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसी निश्चलता सिद्ध करके जो अर्थ जिज्ञासा पूर्वक परमार्थ साधने के लिए तैयार होता है वही गुरु चरणों का भजन करने लगता है। जिसमें परमात्म जिज्ञासा ही न हो वह गुरु के भजन में भी नहीं लग सकता, और यदि किसी काल में ऐसे भजन में लग भी जाए तो वह विषय लालच के कारण ही लगेगा। विषयों का स्वार्थ छोड़कर परिपूर्ण तत्वार्थ जानने के लिए ही परमार्थ भजन में लगना, इसी को जिज्ञासा कहते हैं। ऐसी तत्व जिज्ञासा मन में रखकर ही वह शिष्य परमार्थ प्रेम को बढ़ाता है। परमार्थ विषय में अतिशय प्रेम और बढ़ती आस्था यही शिष्य का उत्तम लक्षण है।